अब तक हमने सेल्फ मॉनिटरिंग सेल का असली घिनौना रूप देखा है, पर इसका रिजल्ट क्या होगा हमें इस पार्ट में पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम किचन में स्नेल कुक होते हुए देखते हैं, जो कि गौरेंग का फेवरेट डिश है और उसे सजाया जाता है बाकी खानों के साथ लेवल 0 के उसी प्लेटफॉर्म में। देख के लगता है किसी राजा के लिए महाभोज की तैयारी चल रही है। और फिर शुरू होती है उस प्लेटफॉर्म की जर्नी। लेवल 1 पे जाते ही जैसे लगता है ये कोई राजा की नहीं, किसी राक्षसों की नगरी है, जहाँ बरसों तक किसी ने खाना नहीं खाया। जैसे कहर बरस रहा हो उस खाने पर। सजाई हुई केक को किसी ने पैरों से कुचला तो किसी ने उस पर उल्टियाँ की। कोई खाने को नोच रहा है तो कोई उस पर डांस कर रहा है। ये सीन देख के मानो खुद पे ही मुझे गुस्सा आ रहा था। न जाने कितनी बार अनजाने में मैंने खाने को खराब किया या फिर नष्ट किया। ऐसे खाने पे डांस नहीं किया, पर यू नो व्हाट आई मीन। लेवल 33 पे आते ही गौरेंग को अपना फेवरेट फूड दिखता है। वो इमागुरी को भी ये खाने को कहता है, पर वो मना करती है। गौरेंग याद दिलाता है आज ही महीने का लास्ट दिन है, तो उसे कुछ खा लेना चाहिए। पता नहीं कल किस लेवल पे उनकी मुलाकात हो। अगले दिन गौरेंग की आँख खुलती है और हम देखते हैं इमागुरी ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो लोग आ गए हैं 202 लेवल में। मतलब इमागुरी को लगता था यहाँ सिर्फ 200 लेवल है, पर ये तो उससे भी ज्यादा गहरा है। तभी फिर से हम ट्रिमागासी को देखते हैं, जो कहता है तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, तुम उसे काट कर अभी खा सकते हो। पर अब उसे इमागुरी भी दिखने लगती है। वी नो ये सब उसका हेलुसिनेशन है, क्योंकि वो डर रहा है। गौरेंग पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है, जैसे उसके कानों के सामने इमागुरी और ट्रिमागासी बोल रहे हैं इमागुरी को खाने के लिए। गौरेंग दीवार पे अपना सर पटकता है, रोने लगता है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं। उसे 1 महीना यही रहना होगा। रोज की तरह प्लेटफॉर्म नीचे आती है, पर खाने की एक बूंद तक भी नहीं होती। गौरेंग उठता है और वहाँ से एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है और न जाने क्या उंगली पे वो गिनता रहता है। वो जैसे ठान चुका था कि वो इमागुरी को नहीं खाएगा। अपने साथ जो बुक लाया था वो उसी के पन्नों को फाड़ कर खाने लगता है और सारा दिन न जाने क्या गिनता रहता है और दीवार पर लाइन काटता रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर आखिर में उसका हिम्मत जवाब दे जाता है और वो इमागुरी को काट कर खाने लगता है। अगले दिन उसकी आंख खुलती है लेवल 6 पे और इस बार उसका रूम पार्टनर है बहरात, जो ऊपर के लेवल के लोगों से मदद मांग रहा है। बहरात के पास एक रस्सी है जो वो ऊपर फेंकता है और क्लाइंब करने की कोशिश करता है। कुछ दूर ऊपर उठते ही वो पुकारता है मदद के लिए, पर ऊपर के लोग कुछ ऐसा करते हैं जो यहाँ पे बताना मेरे लिए मुश्किल है और रस्सी छोड़ देते हैं। बहरात गिरने लगता है होल में, पर गौरेंग तभी उसको पकड़ लेता है और बचा लेता है। बहरात पागल की तरह रोने लगता है। ये पिट उसे धीरे धीरे तोड़ रहा था अंदर से। दोनों की ही आंखों में निराशा जैसे झलक रही थी। ट्रिमागासी और इमागुरी जैसे गौरेंग के दिमाग में घर कर चुके थे। ट्रिमागासी कहते हैं कि गौरेंग के पास बस 1 और महीना है, उसके बाद वो आजाद हो जाएगा इस नरक से। पर क्या वो यही चाहता है अब? इमागुरी कहती है एक चेंज लाने के लिए किसी का योगदान होना जरूरी है और शायद तुम यहाँ इसीलिए हो। तो गौरेंग बहरात से कहता है कि हम इस मैकेनिज्म को ब्रेक कर सकते हैं। हम एक साथ हथियार बना के सबसे नीचे के लेवल तक खाना पहुँचा सकते हैं। बहरात कहता है यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ एक गहरा होल है। गौरेंग 202 में उंगलियां गिन रहा था, वो और कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म नीचे जाके वापस आने तक कितना वक्त लगता है ये कैलकुलेट कर रहा था। और इसी तरह उसे पता चलता है कि यहाँ 250 लेवल है और उस प्लेटफॉर्म के द्वारा ही वो दोनों फिर से 0 लेवल तक पहुँच पाएंगे, जैसे बहरात चाहता है। और यही मौका है और रास्ता भी। वो दोनों अपने बेड से लोहे का डंडा बनाते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। ठीक करते हैं कि लेवल 50 तक वो किसी को भी खाने को हाथ लगाने नहीं देंगे, क्योंकि लेवल 50 तक ऑलमोस्ट सभी को खाना मिलता है। पर कुछ लोग इसे मानने से इनकार करते हैं, तो मजबूरन उन्हें उन पर वार करना पड़ता है। एक लेवल पे उन्हें एक वाइज मैन मिलता है, जो उन्हें रोक कर कहते हैं कि आप लोग अच्छा काम तो कर रहे हो, पर बिना कोई मैसेज के आपके इस काम का कोई मतलब नहीं बनता। तो बहरात मैसेज के तौर पर एक डेलिकेट फूड पैना कोटा को चूज करता है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैसेज नहीं होगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी होगा जो 0 लेवल पर काम कर रहे हैं। पर इससे भी ज्यादा कुछ नहीं बदलता। बहरात पैना कोटा को सेव तो करता है, पर बाकी लेवल के लोग इस पीसफुल प्रोटेस्ट को मानने से इनकार करते हैं एंड एज यूजुअल वायलेंस चलता रहता है।
लेवल 51 से गोरेंग और बहरात खाना बांटना शुरू करता है। पर जिस लेवल पे कोई जिंदा नहीं है उस लेवल पे प्लेटफॉर्म नहीं रुक रहा था। मतलब गोरेंग ने जो काउंटिंग किया था वो सही नहीं है। कुछ लेवल बाद उन्हें मिहारू की आवाज सुनाई देती है। गोरेंग और बहरात उसे बचाने जाते हैं पर दोनों ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मिहारू को वो लोग बचा नहीं पाते पर जैसे तैसे करके बहरात गोरेंग को प्लेटफॉर्म पे वापस लाता है। वो लोग जितना नीचे जा रहे थे भयानक दृश्य उतना ही बढ़ रहा था। ऐसे कई लेवल है जहाँ कोई भी जिंदा नहीं, जैसे मौत का तांडव चला हो। यहाँ एक लेवल पर एक इंसान जिंदा था और उसके पास बहुत सारे पैसे थे पर खाना नहीं था। गोरेंग उसको खाना देता है और उसके बदले वो आदमी उन पे पैसों की बरसात करता है, पर पैसे की यहाँ कोई कीमत नहीं है। हम प्लेटफॉर्म को लेवल 333 पे आके रुकते हुए देखते हैं। उन्हें लगा यही शायद होल का अंत है, पर कुछ ही देर में उन्हें दिखता है वहाँ बेड के नीचे एक बच्ची है। गोरेंग को लगता है यही शायद मिहारू की बेटी है, तो वो पैनाकोटा को उसे देने के लिए कहता है, क्योंकि लेवल 333 में शायद उसको खाने को कुछ नहीं मिलता होगा। पर तभी वो प्लेटफॉर्म और नीचे चली जाती है। कम ऑन, इससे भी नीचे। गोरेंग और बहरात खून में लथपथ उसी लेवल में रुक जाते हैं। गोरेंग फिर से ट्रिमागासी और इमागुरी को हैलुसिनेट करता है, जो कहते हैं ये गर्ल ही मैसेज है। गोरेंग नींद से जगता है तो वो देखता है बहरात के ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मर गया है। तो गोरेंग उसी बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म में चढ़ जाता है और वो प्लेटफॉर्म एकदम नीचे चली जाती है, जैसे एक अंधेरे गुफा में। ट्रिमागासी गोरेंग को फिर से दिखता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा काम यहाँ कंप्लीट होता है। पर गोरेंग कहता है नहीं, मैं मैसेज को ऊपर ले जाऊंगा। ट्रिमागासी कहते हैं मैसेज अकेले ही काफी है, तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं। तो गोरेंग वहाँ से उतर जाता है और मुड़ के देखता है तो वो लड़की प्लेटफॉर्म में ऊपर चली जाती है और वो फिल्म खत्म हो जाती है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, हम एक बाहर से दिखने वाली सभ्य सोसाइटी में रहते हैं, जहां हम कई बार रेस्टोरेंट में जाके वेल प्रिपेयर्ड फूड खाते हैं और उसे आधा खा के ही छोड़ आते हैं, खाने को बर्बाद करते हैं। जबकि दुनिया में 690 मिलियन लोग रोज भूखे रहते हैं। ये नंबर बढ़ के 840 हो जाएंगे 2030 तक। इस फिल्म में पिटको सोसाइटी की तरह दिखाया गया है, जहाँ फिल्म के शुरू के 3 लाइन में ही इसे समझा दिया गया है। There are 3 kinds of people. The ones above, the ones below, and the ones who fall. जो ज्यादा मांगते हैं वो ऊपर रहते हैं, जो कम मांगते हैं वो नीचे रहते हैं, और जो नियम को बदलना चाहते हैं वो गिरते हैं। मतलब जो ऊपर रहते हैं वो बदलना नहीं चाहते, जो नीचे रहते हैं वो नियम को बदलना तो चाहते हैं पर कोशिश नहीं करते, पर वो गिरते हैं जो नियम को बदलने की कोशिश करते हैं। इसमें या तो वो सक्सेसफुल होते हैं या फिर गोरेंग और बहरात की तरह मर जाते हैं। एक सोसाइटी में बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जरूरतें हैं, पर एक बच्चा ही है जो सबसे ज्यादा मासूम और वीक होता है। इस फिल्म को एक YouTube क्रिएटर ने कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा बताया है, पर मैं कहना चाहती हूँ मेरे दोस्त, अगर इस सिंपल से मैसेज को अगर आप समझ नहीं पाते और पॉलिटिकल एजेंडा समझते हैं तो आपको मूवी रिव्यू करना छोड़ देना चाहिए। ये फिल्म शुरू में कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को क्रिटिसाइज करती है, मतलब जो ज्यादा मांगते हैं उन्हें ज्यादा मिलता है और जो कम मांगते हैं उन्हें नहीं मिलता। वही सोशलिस्टिक सोसाइटी का गोल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। पर जब बहरात और गोरेंग साथ मिलकर खाना बांटने जाते हैं तब कुछ हद तक उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, जो कि गलत बात है। सो इट्स नॉट सपोर्टिंग एनी वे बट गिविंग इट्स पर्सपेक्टिव। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। फिल्म के लास्ट में हम एक बहुत अच्छी बात गोरेंग के मुंह से सुनते हैं। For the possessor of wealth is not made happy by possessing it, but by spending it. And not by spending it as he pleases, but by knowing how to spend it well. What do you want? ज्यादा वेल्थ होना बुरी बात नहीं है, पर आपको उससे खुशी नहीं मिलती है तब जब आप उसे स्पेंड करते हैं। और एक सही इंसान अपने वेल्थ को सही जगह खर्च करना जानता है। उसे सिर्फ अपने पास ना रख के उसे दूसरों के साथ बांट के खुशियाँ लाते हैं। तो इस पिट में आपके हिसाब से कौन सही काम कर रहा है? क्या ट्रिमागासी जो इस पिट के एनवायरनमेंट में हैबिचुएटेड हो जाते हैं, या फिर इमागुरी जो कोशिश करती है बट पीसफुली, या फिर गोरेंग जो अपना एक अलग रास्ता निकालता है जिसमें वायलेंस भी है?
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री हो या नहीं मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मैं इंतजार करूंगी। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपना प्यार मुझे शो करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा। तब तक मैं आती हूँ नई वीडियो के साथ। Will she succeed?